नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हाल ही में एक बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है। कृषि विधेयक बिल जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से पास हो चुके हैं और काफ़ी विवाद का मुद्दा ये रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज या आरपीएससी आरएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीएससी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण विषय है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। बात करते हैं लोकसभा में जो कृषि विधेयक पारित हुआ है, साथ ही कल राज्यसभा में भी ये विधेयक पारित हो चुका है। काफ़ी विवाद हुआ राज्यसभा में, ऐसी स्थिति देखने को मिली जिसमें कि जो विपक्ष के नेता हैं वो वेल में आ गए थे। यहाँ तक कि जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उनके माइक तक छीनने का प्रयास किया गया। संविधान की वहाँ पर प्रति भी जो है उसको फाड़ा गया। तो बात करते हैं कि आखिर इतना विवाद इस विधेयक बिल पर क्यों हो रहा है। प्रीलिम्स के दृष्टि से देखें तो कृषि उत्पाद विपणन समिति और ई नाम जो है महत्वपूर्ण विषय हैं जो हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेंस के लिए देखें तो कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए जो केंद्र सरकार के प्रयास हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि ये बिल चर्चा में क्यों है। हाल ही में लोकसभा में दो कृषि विधेयकों, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक, जिसे आप संवर्धन एवं सुविधा विधेयक भी कह सकते हैं, 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 को बहुमत से पारित किया गया है। प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? गौरतलब है कि लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 यानी कि इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020 को पहले ही पारित किया जा चुका है और अब इसको राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया है, यानी कि कल ही ये विधेयक जो है पारित हुआ है। ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में कृषि क्षेत्र में सुधारों हेतु घोषित अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करेंगे। अब आगे देखते हैं कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक, जिसे संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 भी कह सकते हैं। इंग्लिश में आप इसको द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 कह सकते हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। वर्तमान में किसानों को अपनी उपज की बिक्री में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति यानी एपीएमसी वाले बाजार क्षेत्र के बाहर कृषि उपज की बिक्री पर कई तरह के प्रतिबंध थे। किसानों को केवल राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंसधारियों को उपज बेचने की बाध्यता भी निर्धारित थी। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा लागू विभिन्न एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति विधानों के कारण विभिन्न राज्यों के बीच कृषि उपज के मुक्त प्रवाह में भी बाधाएं बनी हुई थी। यानी कि एक किसान अपनी उपज को केवल अपने ही राज्य में बेच सकता था, दूसरे राज्य में नहीं बेच सकता था। इसके अलावा जो मंडी क्षेत्र है, जो सरकारी मंडियां हैं, उसके बाहर बेचने पर भी प्रतिबंध थे। तो अब इस विधेयक के द्वारा इन प्रतिबंधों को जो है हटाया गया है, इनमें छूट दी गई है। अब लाभ क्या क्या है इस बिल के कि इस विधेयक के माध्यम से एक नए पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में सहायता मिलेगी, जहां किसानों और व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद और बिक्री के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। इसके अलावा ये विधेयक राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसर के बाहर यानी कि मंडियों के बाहर भी अवरोध मुक्त अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है। यानी कि राज्य से बाहर भी आप बेच सकते हैं, सरकारी मंडियों के बाहर भी आप अपनी उपज बेच सकते हैं। इस विधेयक के माध्यम से अधिशेष उपज वाले क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज पर बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और साथ ही कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज प्राप्त हो सकेगा। इस विधेयक में कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का भी प्रस्ताव
किया गया है, यानी कुल मिला के इसे डिजिटलाइज करने का भी प्रयास किया गया है। इस अधिनियम के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा। साथ ही इसके तहत किसानों के लिए एक अलग विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार ये विधेयक भारत में एक देश एक कृषि बाजार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। दूसरा जो विधेयक है, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? भारतीय किसानों को छोटी जोत, मौसम पर निर्भरता, उत्पादन और बाजार की अनिश्चितता के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कमजोरियों के कारण आर्थिक दृष्टि से कृषि में बहुत अधिक जोखिम होता है। अब जो ये विधेयक है, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020, इसके क्या लाभ हैं? ये विधेयक किसानों को बगैर किसी शोषण के भय के प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा, यानी कि एक साधारण सा किसान बड़ी कंपनी में अपना माल बेच सकेगा। इसके माध्यम से किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, यानी खुद डायरेक्ट व्यापार कर पाएगा, जिससे मध्यस्थकों की भूमिका समाप्त होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेगा। यानी कि अभी तक जो कमीशन वाला सिस्टम चलता था, दलाली वाला सिस्टम चलता था कि मंडियों में जो दलाल होते थे वो मध्यस्थता करके किसी किसान की उपज को बिकवाते थे और दोनों तरफ से कमीशन ले लेते थे, किसानों से भी और जिसको भी आगे वो सप्लाई कर रहे हैं व्यापारी को, उससे भी ये कमीशन ले लेते थे। अब इस विधेयक से कृषि उपज को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने हेतु आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण तथा कृषि अवसंरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यानी जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो कृषि के यानी कि किसानों की उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक भी पहुंचा सकेगी। इसके अलावा इसके माध्यम से किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुंच भी सुनिश्चित होगी। अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध के क्या कारण हैं? केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में कृषि संबंधी अध्यादेशों को जारी करने के बाद से ही पंजाब और हरियाणा में किसानों का इसका विरोध देखने को मिला। इसके विरोध में शिरोमणि अकाली दल से जुड़ी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया। विरोध के कारण क्या है? हालांकि ज़्यादातर किसान तीनों विधेयकों का जो तीनों विधेयक हैं इनका विरोध कर रहे हैं, परंतु उनकी सबसे बड़ी आपत्ति कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार यानी संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 है। इसके व्यापार क्षेत्र, व्यापारी और विवाद समाधान तथा बाजार शुल्क से संबंधित प्रावधानों से है। यानी उनके मन में इन सभी क्षेत्रों को लेकर के शंका है। अब व्यापार क्षेत्र की बात करें तो व्यापार क्षेत्र में क्या शंका है, फटाफट से हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस विधेयक की धारा 2M के अनुसार व्यापार क्षेत्र की परिभाषा कोई भी क्षेत्र या स्थान, यानी कि जरूरी नहीं है कि मंडी ही हो। इसके अलावा उत्पादन संग्रह और एकत्रीकरण का स्थान जिसमें फार्म गेट, कारखाना परिसर, कोष्ठागार, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या कोई अन्य संरचना का स्थान शामिल है, जहां से किसानों की उपज का व्यापार भारत के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। हालांकि इस परिभाषा में प्रत्येक राज्य APMC अधिनियम के तहत गठित बाजार समितियों द्वारा संचालित और प्रतिबंधित परिसर, बाड़ों तथा संरचनाओं जैसे प्रमुख बाजार यार्ड, उप बाजार यार्ड, मार्केट सब यार्ड एवं लाइसेंस धारक व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित निजी किसान उपभोक्ता बाजार यार्ड को शामिल नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि APMC अधिनियम के तहत स्थापित मौजूदा मंडियों को नए कानून के तहत व्यापार क्षेत्र की परिभाषा से बाहर रखा गया है। विरोधकर्ताओं के अनुसार ये प्रावधान APMC मंडियों को उनकी भौतिक सीमाओं तक सीमित कर देगा और इससे बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि मंडियों में जो अभी तक उपज बिकती थी किसानों की वो कम हो जाएगी और डायरेक्ट जो बड़े डीलर्स हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो किसानों से जो है उपज को खरीद लेगा। इससे जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो ऐसा विरोध किया जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में बिहार राज्य में APMC प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, जिससे
कृषि उपज के कारोबार में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है और किसानों को भारी क्षति हुई है। इसी को देखते हुए इसका जो विधेयक है इसका विरोध किया गया। अब बात करते हैं व्यापारी किस तरीके से प्रभावित होंगे। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार पैन कार्ड धारक व्यापारी निर्धारित व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज को खरीद सकता है। विधेयक के अनुसार एक व्यापारी एपीएमसी मंडी और व्यापार क्षेत्र दोनों में काम कर सकता है। हालांकि मंडी में व्यापार के लिए व्यापारी को राज्य एपीएमसी अधिनियम के तहत लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता होगी। वर्तमान मंडी प्रणाली में आढ़तियों यानी जो कमीशन एजेंट है उनको मंडी में व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त करना होता है। विरोधकर्ताओं के अनुसार आढ़तियों की विशेषज्ञता अधिक है क्योंकि लाइसेंस की मंजूरी प्रक्रिया के दौरान वित्तीय स्थिति सत्यापित होती है, परंतु नए कानून के तहत किसानों के लिए एक व्यापारी पर विश्वास करना कठिन हो जाएगा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पंजाब और हरियाणा में आढ़तिया प्रणाली अधिक प्रभावशाली है, अतः इन राज्यों में अधिक विरोध देखने को मिला है। बाजार शुल्क में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस विधेयक की धारा 6 के तहत व्यापार क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य एपीएमसी अधिनियम या अन्य राज्य कानून के अंतर्गत किसान या व्यापारी पर कोई भी बाजार शुल्क या उपकर या लेवी लागू करने की अनुमति नहीं है। इस प्रावधान से राज्य सरकार की आय में कमी आएगी और निजी क्षेत्र को लाभ होगा। उदाहरण के लिए वर्तमान में पंजाब में एपीएमसी में कर या कमीशन दर 8.5% है। वर्ष 2019-20 में पंजाब ने व्यापार शुल्क से राजस्व के रूप में 3600 करोड़ रुपए एकत्रित किए थे। कृषि उपज की बिक्री से कर या शुल्क के रूप में उत्पन्न राजस्व का उपयोग राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों और राज्य मंडियों के साथ संपर्क विकसित करने के लिए किया जाता है। अब विवाद निवारण का तंत्र क्या होगा। इस विधेयक की धारा 8 के अनुसार किसान और व्यापारी के बीच लेन देन से उत्पन्न विवाद के मामले में वे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को एक आवेदन दाखिल कर सुलह कर सकते हैं। इसके अलावा विरोधकर्ताओं के अनुसार ये अध्यादेश विवादों के मामलों में किसानों को दीवानगी अदालत में ले जाने की अनुमति नहीं देता और उन्हें भय है कि सुलह की प्रस्तावित जो प्रणाली है उनके खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है, यानी किसानों के खिलाफ इस प्रणाली का जो है दुरुपयोग हो सकता है। अब सरकार का क्या पक्ष है, आगे की इसमें क्या राह है वो भी डिस्कस करेंगे। सरकार का पक्ष है कि सरकार के अनुसार कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से तथा विधेयक में प्रस्तावित अन्य सुधारों से कृषि क्षेत्र में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकार के अनुसार इन सुधारों के बाद भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी प्राप्त होता रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो होता है कि एक उपज का जो मिनिमम मूल्य होता है कि इससे कम में नहीं खरीदा जाएगा। जैसे कोई किसान गेहूं बेच रहा है तो एक मिनिमम प्राइस उसका तय है कि 20 रुपये किलो से नीचे उससे खरीदारी नहीं कर सकता कोई, तो वो एमएसपी तय रहेगा। तथा राज्यों कानूनों के साथ राज्य जो है वो कानूनों के तहत स्थापित वो मंडियों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आगे की क्या राह है इस मुद्दे पर। कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के साथ एपीएमसी की पहुंच में विस्तार हेतु आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। सरकार द्वारा ई नाम जैसे नवीन प्रयासों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ई ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कृषि उपज पर एमएसपी के संदर्भ में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कृषि विधेयक जो कि हाल ही में पारित किए गए सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर। अब इन तीनों ही बिलों का जो है भारी विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ तो राजनीतिक विरोध है, कुछ किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, ख़ास तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस जो की हैं ये आपकी प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।